झरता है। आया पंच कल्याणक महान, श्री नेमी बनेंगे भगवान। आनंद रस झरता है, आनंद रस। नेमिनाथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, समुद्र विजय महाराज की, शिवा देवी माता की। आप सब प्रतिष्ठा मंच पर पधार कर आप जो जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं उन्हें नमन करके ही फिर अपने अपने विमानों के माध्यम से जिनवानी का श्रवण करने के लिए बीच में यहाँ लॉबी है, यहाँ पर बैठ जाएंगे। कार्यकर्ता बीच में आओ। हमारे सनावत के गोंदिया के कार्यकर्ता जो जुलूस में गए थे उनसे निवेदन है जल्दी स्टेज के पास आ जावे। કરીને આવાસ કમિટીના જે સભ્યો છે તે ચાવી જેના જોડે હોય તે સુપ્રત કરે આવાસ કમિટીમાં ભાવેશભાઈને। गिरीश कुमार सोमचंद विजय कुमार पोपटलाल पहुंची गया थे, बसंत भाई ने चाबी आपी दो। इंद्र परिवार समुद्र विजय महाराजा परिवार अहिया बेसेल છે। તમારા હેલિકોપ્ટર દ્વારા તમે પહોંચો જલ્દી થી, પ્રવચનનો સમય થઈ ગયો છે। देवाजी के दर्शन पाएंगे सभी, प्रेमी देवाजी के हो। हाँ, આજે ત્રણ લોકના નાથ શ્રી નેમી કુમારના જન્મદિન ખુશાલીમાં સમુદ્ર વિજય રાજા ચંપકલાલ છોટાલાલ ગાંધી પરિવાર તરફથી સમસ્ત સાહિત્યમાં 25% હિન્દી ગુજરાતી સમસ્ત સાહિત્યમાં 25% છૂટ જાહેર કરવામાં આવી છે, પણ ફક્ત હોલસેલ નહીં રિટેલ માટે કોઈને ભેટ આપવાને 50 પુસ્તક ને 100 પુસ્તક ને એ જોઈતા હોય એના માટે નહીં, रिटेल माटे है, होलसेल माटे नहीं। होलसेल माटे 100%, रिटेल माटे 75%। એટલે આજના દિવસ માટે જ ફક્ત છૂટ છે, તો જેને પણ જોઈએ એનો લાભ લે। हाँ देखिए, सीडी कैसेट के जो डिस्काउंट किया था उसमें अभी लोगों को स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। कौन पाल की कहाँ कदार रे, कौन पाल की कहाँ कदार रे, कौन पाल की कहाँ कदार रे, कौन पाल की कहाँ कदार रे। देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, चर्चा ये चल पड़ी, चर्चा ये चल पड़ी, चर्चा ये चल पड़ी, चर्चा ये चल पड़ी। हाँ जी साहब बैठ जाइए। और आप देखिए राजा लोग अपने तर्क रखते हैं कि पाल की पहले हम उठाएंगे। राजाओं के पक्ष में क्या तर्क है वो आप सुनेंगे, और देव लोग क्या कहते हैं वो आप सुनेंगे। सबसे पहले राजागण सभी ध्यान देवें कि बोली में भले आपका कोई भी नंबर होवे, लेकिन पर्ची में जो आपका जो नंबर है उस हिसाब से आने की कृपा करें। यहाँ हमारा नंबर चलेगा भाई, पैसे का नंबर नहीं चलेगा। कभी कभी पैसा जीत जाता है और हम हार जाते हैं। हे देवो, वैराग्य मूर्ति नेमी कुमार की पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा है, क्योंकि वे और हम मनुष्य गति के ही जीव है, अतः समान गति होने से सर्वप्रथम पालकी उठाने का हमको उठाने का अधिकार है। वाह, हाँ जी देखिए देव आ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए। हे राजाओं, भले ही आप मनुष्य गति के हो, परंतु हम तो दिव्य शक्ति वाले देव गति के हैं, और यह पालकी हम ही लाए हैं, इसलिए सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार हमें ही है, आपको नहीं। हाँ जी। अरे देवो,
आपकी दिव्य शक्ति तो पुद्गल शक्ति है, आत्मा की नहीं, और हम आत्मा शक्ति के धारक है। इसीलिए सर्वप्रथम पालकी हम ही उठाएंगे, आप नहीं। वाह, आपकी शक्ति पुद्गल की शक्ति है। हाँ जी। अरे राजाओं सुनो, तुम्हारा औदारिक शरीर तो मलमूत्र आदि से भरा हुआ है और रोगों का पिंड है, जबकि हमारा वैकृतिक शरीर सदा युवा और निरोग रहने वाला है। इसीलिए आपको पालकी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। अरे देवो, आ वैकृतिक शरीर का क्या भरोसा, वाह, आ शरीर कितने दिन टिकने वाला है। ये तो सब पुद्गल का खेल है, ये आत्मा का खेल नहीं है। वाह, वाह। अरे ये स्वयं समय बगाड़ने के लिए नहीं, हमको पालकी उठाने का आदेश दो और हमको हमारे विघ्न मत करो। ऐसी लड़ाई पहली बार देखी कि सामने वाले से आदेश मांगा जाए। हाँ जी। हे राजाओं, जरा ध्यान से सुनो। आप मानव है, मननशील है और काफी समझदार भी है। जरा विचार तो करो कि तीर्थंकर देव के लिए देवो पुनीत सारी वस्त्राभूषण आदि सारी सामग्री लेकर जन्म से तो हम ही आते हैं, आप नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार तो हमारा है, आपका बिल्कुल नहीं। हाँ जी साहब। वाह, क्या बात कही है। यह तो तीर्थंकर देव के सातिशय पुण्य का ही प्रताप है कि आप लोग उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और उनके लिए देवोपुनीत सामग्री लाते हैं। लेकिन इसमें तो तीर्थंकर देव के ही पुण्य की महिमा है, आपकी नहीं। अतः आप पालकी उठाने का अधिकार आपका नहीं है। हे राजाओं, क्या आपके पास हमारे जैसा दिव्य वैभव है? क्या आप हमारे समान तीर्थंकर देव के कल्याणक मना सकते हैं? नहीं। इसीलिए आपकी पालकी उठाने का आपका अधिकार आप नहीं है, हमारा अधिकार है। हाँ जी। अरे देवो, जिन वैभव पर आप इतना अभिमान करता है वह जड़ हत्या वैभव है और निज का चेतन का नहीं है। आत्मा की ओर साधना करके और चेतना का पूर्ण वैभव प्राप्त कर सकता है। इसलिए पालकी उठाने का हक हमारा ही है, हम ही उठाएगा। हाँ जी। अरे राजाओं, जरा न्याय से विचार करो। हमने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ में आने के 6 माह पहले और उनके जन्म तक कुबेर द्वारा रत्न वृष्टि करवाई, अयोध्या नगरी का श्रृंगार कराया, अष्ट देवियों और 56 कुमारिकाओं को माता की सेवा में निरंतर रखा। उस समय तो आप कुछ नहीं कहा, फिर आज आपका पालकी उठाने का प्रथम अधिकार कैसे है? बहुत सुंदर। हाँ जी। हे देव, यह सत्य है कि आप अपने दिव्य वैभव का उपयोग करके प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव में रत्न वृष्टि करते हैं, परंतु ये रत्न तो जड़ रत्न है। वैराग्य के प्रसंग में इसका क्या मूल्य है? इस अवसर पर तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जैसे रत्नों की कीमत है और ये रत्न प्रकट करने वाला राजा ऋषभदेव हमारी जाति के है। इसलिए पालकी उठाने का हक हमारा ही है। अरे राजाओं, जन्म कल्याण के समय बालक महावीर को ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडुक शिला पर हम लेके आए थे और वहां क्षीर सागर के कलश जल से 1000 कलशों से उनका अभिषेक भी हमने ही किया था। 5 कल्याणों की पूजा भी हमने की थी। इसीलिए पालकी उठाने का अधिकार हमारा ही है। बहुत सुंदर। अरे प्रभु, पंच कल्याण की पूजा का भाव तो शुभ भाव है। मोक्ष मार्ग का तो इसमें कोई स्थान नहीं है। यह प्रसंग तो प्रभु के मोक्ष मार्ग की प्रचुर साधना का है। इसलिए पालकी उठाने का हक हमारा, सिर्फ हमारा है। बोलिए देवी कुमार की जय। लगता है यही उठाएंगे, लगता है सबसे पहले।
हे राजाओं, जरा न्याय नीति से सोचे। हम प्रभु के प्रत्येक प्रसंग में सम्मिलित होने हैं। हमारे प्रचुर पुण्य और वैभव के सामने आपकी क्या गिनती है। प्रभु की केवल ज्ञान होने पर संवत्सरण की रचना हम करेंगे तो फिर सबसे पहले पालकी उठाने का अधिकार हमें क्यों न मिले। बहुत सुंदर। हे देव, आप सब बराबर अपनी दिव्य शक्ति और वैभव की दुआई दे रहे हैं, लेकिन कृपया बताएं कि क्या आप इस वैभव के बल पर राजा नेम कुमार के साथ संयम धारण कर सकते हैं? यदि नहीं तो फिर पालकी उठाने का अधिकार भी आपको नहीं है। अब विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। हम सब अपनी अपनी बात कर दी है। मुझे सौधर्म इंद्र के विवेक और न्याय पर पूर्ण भरोसा है। आज प्रथम पालकी कौन उठाए, यह निर्णय करने का पूरा दायित्व मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। वह स्वयं निष्पक्ष विचार करके बताए कि सबसे पहले पालकी कौन उठाएगा। विलंब कर से कोई लाभ नहीं है। हाँ जी, इन्होंने सौधर्म इंद्र के ऊपर दायित्व छोड़ा है। समय कम है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं सौधर्म इंद्र से निवेदन करता हूँ कि वे अपना निर्णय सुनाएं। ये एक बड़ी, समझ लीजिए, ऐतिहासिक बात है कि सामने वाली पार्टी के नायक को ही पंच बना दिया गया है। देखें सौधर्म इंद्र क्या निर्णय करते हैं। हे राजाओं, आप में प्रभु के साथ संयम धारण करने की सामर्थ्य है, इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार आपका ही है। आज संयम के वैभव के सामने यह पुण्य का वैभव परास्त हो गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया अंतरपूर्वक के लिए आप अपना मनुष्य भाव हमें दे दे और उसके बदले में हमारा स्वर्ग का साम्राज्य ले ले, ताकि हम भी संयम धारण करने की योग्यता प्राप्त करें और पहले पालकी उठाने का गौरव प्राप्त कर सके। आज हमें संयम की अपार महिमा के सामने स्वर्ग का वैभव भी फीका लग रहा है। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर ल्यो जग कीच में, इकदरी मत विसरो करो, नित आयु जम मुख बीच में, छीजे सदा तन को जतन, यह एक संयम पालिए, बहुरुल्यो नरक निगोद माही, विषय कसाय निटालिए। जय जय। सौधर्म इंद्र ने स्वीकार किया कि आज पुण्य के सामने संयम की विजय हुई है और पुण्य का वैभव परास्त हुआ है। देखिए, वस्तु स्थिति तो ये है कि पालकी तो देव ही उठाते हैं, ये तो पहले कौन उठाए सवाल इसका है। मुझे श्रीमद जी का वो वचन याद आता है कि मनुष्य गति में मान न होता तो यही मोक्ष होता। आया पंच कल्याणक महान, श्री नेमी बनेंगे भगवान, आनंद रस झरता है, आनंद रस झरता है। आया पंच कल्याणक महान, श्री नेमी बनेंगे भगवान, आनंद रस झरता है, आनंद रस। ટૂંક સમયમાં આપણે બાળકોનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ। પહેલા ભાજપના નગર સેવક ડૉક્ટર રમેશભાઈ શાહ એમનું પણ આ પ્રસંગે, રમેશભાઈ જૈન અને ધનરાજભાઈ અગ્રવાલનું પણ આ પ્રસંગે આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીને એમનું સન્માન કરીએ છીએ। ને લેટ હોવા બદલ આપણે એમને ક્ષમા ચાહીએ છીએ, નહીં તો જનતાની વચ્ચે એમનું સન્માન કરતા અને થોડો બાળકોનો કાર્યક્રમ રહી ગયો હોવાથી આપણે ટૂંક સમયમાં બાળકોનું કવિ સંમેલન જોઈને પછી વિદાય થઈશું। अतुल आदित्य भी ऊपर आ जाए। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों। आवाज भी आवाज कम आ रही है। आज का दिन हम खोए क्यों। अरे जिन घड़ियों में हम हंसते हैं, अरे जिन घड़ियों में हम हंसते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, जिन घड़ियों में हम हंसते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जय जिनेंद्र। केयूर भाई, केयूर। जय जिनेंद्र। वासना की आग में
वासना की आग में जलते हुए इंसान को भगवान ही देगा शरण इस लोक में इंसान को, भगवान ही देगा शरण इस लोक में इंसान को। सुबह का भूला हुआ घर लौटा था शाम को, सुबह का भूला हुआ घर लौटा था शाम को। हो गया अचरज जो गया निज धाम को, हो गया अचरज जो गया निज धाम को। जय जिनेंद्र। हो गया अमर जो गया निज धाम को। इस मंगलमयी देशना के साथ केवल ने अपनी बातें प्रस्तुत की। अगले कवि दर्शन आ रहे हैं। दर्शन से निवेदन वे मंच पर आकर के अपनी कविता प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। ये लो भाई माई। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वे कम लोग हैं जो कुछ कर कर चले जाते हैं। जय जिनेंद्र। मगर वे कम लोग हैं जो करके चले जाते हैं। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में बहुत लोगों को देखा है, कुछ दिल से उतरे कुछ दिल में उतरे। अब कौन दिल से है कौन दिल में है ये आप जानते होंगे। आगे केविन आ रहे हैं, केविन आए। दानियों को देखना है तो तीर्थों पर जाइए, दानियों को देखना है तो तीर्थों पर जाइए। संगमर पर खुदे है नाम खुद पढ़ आइए, संगमरमर पर खुदे है नाम खुद पढ़ आइए। धर्मा और धर्मात्मा ऐसे बहुत मिल जाएंगे, धर्मा और धर्मात्मा ऐसे बहुत मिल जाएंगे। आत्मा को देखना है तो सोनगढ़ में जाइए, आत्मा को देखना है तो सोनगढ़ में जाइए। जय जिनेंद्र। आत्मा को देखना हो सोनगढ़ में जाइए। कोई आत्मा थोड़ी सोनगढ़ में मिलती है। कहने का तात्पर्य है स्वरूप बुला रहे हैं। चाह नहीं है ज्ञानी बनकर अपना यश फैलाने की, चाह नहीं है पंडित बनकर अपना नाम कमाने की। चाह हृदय में एक यही है जिनवाणी घर घर पहुंचाने की, चाह हृदय में एक यही है जिनवाणी घर घर पहुंचाने की। जिनवाणी की वेदी पर संन्यास मरण कर जाने की, जिनवाणी की वेदी पर संन्यास मरण कर जाने की। वाह, बहुत सुंदर। कवि आ रहे हैं पलाश, ये पाकिस्तान से आए हुए माइक ले लो भाई। जय जिनेंद्र। महाप्रतापी रावण के संग में भी वैभव नहीं गया, महाप्रतापी रावण के संग में भी वैभव नहीं गया। कौरव दल सम्राट सिकंदर हाथ पसारे चला गया, कौरव दल सम्राट सिकंदर हाथ पसारे चला गया। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसे न संग ले जा पाए। तुम किस खेत की मूली हो, अरे तुम किस खेत की मूली हो जो से साथ लेने आए। आए हैं तो जाएंगे सर अफसर एजेंट, आए हैं तो जाएंगे सर अफसर एजेंट। किसी को हार्ट अटैक तो किसी का एक्सीडेंट, किसी को हार्ट अटैक तो किसी का अगर एक्सीडेंट। अगर चाहते हो सुख को 100%, अगर चाहते हो सुख को 100%, तो कुंदकुन आचार्य के तुम बनो एजेंट, तो कुंदकुन आचार्य के तुम बनो एजेंट। तब मुक्ति मिलेगी परमानेंट, तब मुक्ति मिलेगी परमानेंट। वाह, कुंद कुंद का एजेंट बनना है, ISI का एजेंट नहीं बनना है, ऐसे उन्होंने कहा है। अगले कवि को मैं बुला रहा हूं, हमारे बीच के नन्हे से कवि अभिषेक को। लगता है कहीं एडमिट थे हॉस्पिटल में, अभी वहां से छूट के यहीं आ रहे हैं। 71 72 73, 71 72 73, 71 72 73, 71 72 73, 71 72। अरे आगे तो बोलिए भैया। 74 75 74, 74 75 74। चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे। आगे फिर क्या, उतर गई। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, आपकी सेवा में हम स्टूडेंट हैं, झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त मेरा पेंट है। घर पर जाकर के मुझे करना है बहुत सा काम,
इसीलिए प्रभु आपको अटेंशन प्रणाम है। बंधुओं, ये तो हुई भगवान को नमस्ते करने की बात। अब मैं भगवान को नमस्ते करने के अलावा और क्या करता हूँ वो ध्यान से सुनो। मंदिर में जाता हूँ, नमस्ते कर लेता हूँ। मंदिर में जाता हूँ, नमस्ते कर लेता हूँ। प्रवचन में जाता हूँ, सोते सोते कुछ सुन भी लेता हूँ। प्रवचन में जाता हूँ, सोते सोते कुछ सुन भी लेता हूँ। तीर्थों पर जाता हूँ, अपना सिर पटक लेता हूँ। तीर्थों पर जाता हूँ, अपना सिर पटक आराम से लगी है या तो और जोर से कहीं भगवान न बन जाओ, कहीं भगवान न बन जाओ, इसलिए थोड़ा पाप भी कर लेता हूँ। कहीं भगवान न बन जाओ, इसलिए थोड़ा पाप भी कर लेता हूँ। मंदिर बनने की बात सुनी तो फिर मुझसे से रहा। भैया माइक पे लेके बोलो अमिताभ बच्चन, तुम तो जोर से। हाँ, जब कलकत्ता में अमिताभ बच्चन का मंदिर बनने की बात सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक कविता बना डाली जो इस प्रकार है। सुनाओ भैया। फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, असलीन उपन्यास पुरान हो गए, असलीन उपन्यास पुरान हो गए। मंदिर के शास्त्रों में तुम पाओगे क्या, मंदिर के शास्त्रों में तुम पाओगे क्या, जब फिल्म देता तुम्हारे भगवान हो गए, जब फिल्म देता तुम्हारे भगवान हो गए। अतीन्द्रिय आनंद के सरोवर में सराबोर होने की दी अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूँ, जिसे आप लोग आत्म साधना करें, जिसे आप लोग आत्म साधना करें। पर से खस स्व में बस, पर से खस स्व में बस, आएगा अतीन्द्रिय रस, आएगा अतीन्द्रिय रस। यही अध्यात्म का कस, यही अध्यात्म का कस, इतना करो तो बस। जय जिनेन्द्र। वाह, सोनगढ़ के कवि थे, भावनगर की धरती से संदेश लेकर के हमारे बीच में आए हुए थे। और अगले कवि को आवाज दे रहा हूँ बिना समय गंवाए, संकेत भी वाए, और अपने तमिलनाडु से बता रहे ये संकेत भी। आइए भाई, इनका ले लो फोटो जरा, सबका लिया, इनका फोटो ले सकते। अयो जी, वन डेक्का जी, वन डेक्का। हमको तुम्हारा जैसा हिंदी नहीं आता जी, पर हमारी कविता तुम्हें सुनाने के लिए हम हिंदी बोलने का प्रयत्न करता जी। जो भूल कर मुस्कुराता है उसे शैतान कहते हैं जी, जो भूल कर मुस्कुराता है उसे शैतान कहते हैं जी, जो भूल पर पछताए उसे नादान कहते हैं जी, जो भूल पर पछताए उसे नादान कहते हैं जी, जो भूल से कुछ सीख जाए, जो भूल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं जी, जो भूल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं जी, और जो भूल ही न करे, और जो भूल ही न करे उसे भगवान कहते हैं जी, भगवान। मैं 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ जी, तो ध्यान से सुनो जी। माली वीरान को गुलिस्तान मत दे जी, माली वीरान को गुलिस्तान मत दे जी, आदमी हैवान को इंसान बना देगा जी, आदमी हैवान को इंसान बना देगा जी। मैं महावीर की बात कर रहा किसी और की नहीं, मैं महावीर की बात कर रहा किसी और की नहीं। धर्म इंसान को भगवान बना देगा जी, धर्म इंसान को भगवान बना देगा जी। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। धर्म इंसान को भगवान बना देता है, इस उद्घोष के साथ संकेत ने अपनी बातें रखी। निस्संदेह धर्म का धरा और जिन मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ है। आप शांत रहोगे, हमें ख्याल है बेटा। हाँ, आइए क्या आया जी। ये भूख बड़ी शैतान ही माता बच्चे तक खा जाती, ये भूख बड़ी शैतान ही माता बच्चे तक खा जाती है, ये भूख बड़ी सारा धर्म कर्म पी जाती है, ये भूख बड़ी शैतान ही माता धर्म कर्म पी जाती है। सारी दुनिया ऐसी है जो भूख प्यास से चलती है, सारी दुनिया ऐसी है जो भूख प्यास से चलती है। हिंदू वे मुनिवर धन्य है जहाँ भूखी भूखी मरती है, किंतु वे मुनिवर धन्य है जहाँ भूखी भूखी मरती है। धन्य है वे मुनिवर जहाँ भूख भूखी मर जाती है। इस संदेश के साथ दिगंबर संतों का स्वरूप बताया। बुला रहा हूँ आकाश को, आकाश आए और अपनी ऊंचाइयों के साथ अपने बुलंद आवाज में इस मंच से अपनी कविता को सुनाए। भाई आकाश। चालू छे। बंद कर लिया तुमने भाई।
मन का रोग आदि है, मन का रोग आदि है। तन का रोग व्याधि है, तन का रोग व्याधि है। पद का रोग उपाधि है, पद का रोग उपाधि है। इन तीनों रोगों की दवा सिर्फ एक समाधि है, इन तीनों रोगों की दवा सिर्फ एक समाधि है। जय जगन्नाथ। वाह, तीनों का रोग का समन का उपाय समाधि है। इस बात को प्रमुख किया। ये निश्चित रूप से तत्व ज्ञान के से स्पर्शित कविताएं इनकी हैं। बुला रहा हूँ शिवल को, शिवल आए अपने कविता के माध्यम से इस मंच को आगे बढ़ाएं, इस कविता को आगे बढ़ाएं। मंगलमय है मंगल करते पांचों परमेष्टि भगवान, मंगलमय है मंगल करते पांचों परमेष्टि भगवान। मंगलमय यह मार्ग बताते हमको देते सुख की खान, मंगलमय यह मार्ग बताते हमको देते सुख की खान। इसीलिए हम मंगल करते, इसीलिए हम मंगल करते, जिससे हो मंगलमय काम। जय हो मंगलमय जिनवर की होवे मंगल आठों धाम, जय हो मंगलमय जिनवर की होवे मंगल आठों धाम। जय हो मंगल श्री जिनेवर की मंगल होवे आठों धाम। और बुला रहा हूँ एक नन्हे से कवि को, हमारे बीच में आया हुआ है जयपुर से, भाई नैमिल पधारे और अपने कविता के माध्यम से इस मंच को और उपस्थित सधर्मियों को आह्लादित करें। जय जिनंदा। हाँ। बच्चों को नानी चाहिए, बच्चों को नानी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। राजा को रानी चाहिए, राजा को रानी चाहिए। तीर्थों को दानी चाहिए, तीर्थों को दानी चाहिए। पर मुझे तो मेरे बंधुओं एकमात्र जिनवाणी चाहिए। जय जिनंदा। वाह, आइए प्रतीक भाई। गुरुदेव के अंदर पाठ अदा किया था, आपने देखा होगा 7 तारीख को, वो ये हैं। हाँ। साई इतना दीजिए जामे बैंक समाए, साई इतना दीजिए जामे बैंक समाए। कोटि रीते न रहे पेटी भी भर जाए, कोटि रीते न रहे पेटी भी भर जाए। कोई कहता है मैं सोने की महल बनवाऊंगा, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं पंच कल्याणक रचाऊंगा। पर तूने ये तो सोचा होता कि तेरे जीवन की क्या विफलता है। 4 दिन की चांदनी फिर घोर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर घोर अंधेरी रात है। वाह, संकेत दिया है जीवन की क्षणभंगुरता का। तो प्रवीण भाई शाह जहां कहीं हो पीछे पहुंचकर भाई जी से मिल लेवे। प्रवीण भाई दोषी जहां कहीं हो पीछे जाकर मंच से भाई जी से मिल लेवे। हमारे बीच में एक और कवि पधारे हैं बाहर से, हिंदुस्तान की परिधि के बाहर से हैं, आए हैं मंच पर। स्वागत है झील का, वो आए और अपनी कविता के माध्यम से हमें नई चीजें सुनाएं। Please listen my poem quietly. There is nothing good or bad, there is nothing good or bad, but our thinking make it so, but our thinking make it so. If you don't want to be sad, if you don't want to be sad, so don't go there, but here go. So don't go there, but here go. बुला रहा हूँ अगले कवि को, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप काफी लेट आए थे। हाँ आइए। हाँ संकेत आइए। एक पल में क्या घटे किसको पता, और क्या बटे और क्या गिरे किसको पता। जिंदगी तो ओश कर्ण सी है क्षणिक, जिंदगी तो ओश कर्ण सी है क्षणिक। कब गिरे और कब टूटे किसको पता, कब गिरे और कब टूटे किसको पता। पाप को पालो नहीं धोना पड़े, पाप को पालो नहीं धोना पड़े। शोट को बांधो नहीं धोना पड़े, शोट को बांधो नहीं धोना पड़े। जिंदगी तो जी सको ऐसी जीवो, जिंदगी तो जी सको तो ऐसी जीवो। मौत को भी मौत पर रोना पड़े, मौत को भी मौत पर रोना। जय जय। बहुत सुंदर। आप
आप सभी आध्यात्मिक जनों को दो आध्यात्मिक पंक्तियां बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देवालय में देव नहीं है, अपने अंदर देव है। अंतर्मुख तू देख स्वयं ही, महादेव स्वयमेव है। मैं और दो पंक्तियां बोल रहा हूँ। पर विभाव की नई कालिमा जहाँ न हाकार सके, जन्म मरण का तोड़ के बंधन चलो चले उस पार सके। हे आनंद सौंदर्य अनुपम, होती नहीं जहाँ हलचल, निज वैभव से गुण प्रसूत है, सुरभित डाली सौम्य तरत। श्रद्धा ज्ञान चरित्र त्रिवेणी, निज पर को सुखकार सके। पर विभाव की नई कालिमा जहाँ न हाकार सके। जय जिनेंद्र। आदरणीय जुगल जी साहब की पंक्तियों को अपने शब्द प्रदान किए, अपनी भाषा प्रदान की बिट्टू ने, और एक और कवि अक्षित आ रहे हैं। आइए प्रिय भक्त गण उपदेश को सुन लीजिए, आइए प्रिय भक्त गण उपदेश को सुन लीजिए। पोथी पढ़ी है अभी तक पर आज कुछ गुण लीजिए, पोथी पढ़ी है अभी तक पर आज कुछ गुण लीजिए। प्रेम से सत्संग और कीर्तन में जाइए, प्रेम से सत्संग और कीर्तन में जाइए। छाट करके खूबसूरत चप्पल ले आइए, छाट करके खूबसूरत चप्पल ले आइए। बात हंसने की नहीं है, कल्पना कोरी नहीं, बात हंसने की नहीं है, कल्पना कोरी नहीं है। सभी प्रभु की माया है, इसीलिए कोई वस्तु चोरी नहीं है। सभी प्रभु की माया है, इसीलिए कोई वस्तु चोरी नहीं है। इसी संग में मैं दो पंक्तियां और बोलना चाहता हूँ। भगवान तुम्हारे द्वारे पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, भगवान तुम्हारे द्वारे पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, जो भक्ति भाव से पूजन करके जूते चप्पल ले जाते हैं, जो भक्ति भाव से पूजन करके जूते चप्पल ले जाते हैं। जय जिनेंद्र। कटाक्ष किया है वर्तमान के उन लोगों पर जो कार्यक्रमों में आकर के भगवान को नहीं चप्पल जूते देखते रहते हैं, उनके लिए कटाक्ष है। दो कवि और शेष हैं, भाई चिंतन आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का सेकंड लास्ट कवि कराटे खेल के आ रहा है, भी लगता है। तो मैं आप जैसे अनाड़ी और मूर्खों की सभा में क्या बोलूं? चलो मंगल, उत्तम और शरण किसे कहते हैं यही बता देता हूँ। चत्तारी मंगलम, रूपिया मंगलम, धंधा मंगलम, चांदी मंगलम। चत्तारी लगोत्मा, पुत्र लगोत्मा, पत्नी लगोत्मा, तिजोरी लगोत्मा, ग्राहक लगोत्मा। चत्तारी शरणं पवजामि, टीवी शरणं पवजामि, रिश्वत शरणं पवजामि, सासू शरणं पवजामि, ससुर शरणं पवजामि। जय जिनेंद्र। वर्तमान की विसंगतियों को अपनी भाषा प्रदान की चिंतन ने। अंतिम कवि के रूप में आ रहे हैं हमारे बीच के एक गरबा खेलने वाले गुजरात कवि जैनम आए। आइए। क्यों कहाँ जा रहे हो? जय जिनेंद्र। इतने शीशे बदले मैंने अपना चेहरा भूल गया, इतने शीशे बदले मैंने अपना चेहरा भूल गया। मुझसे मेरा क्या नाता है, अरे मुझसे मेरा क्या नाता है, यह नाता मैं भूल गया। मुझसे मेरा क्या नाता है, यह नाता मैं भूल गया। जय जिनेंद्र। चार पंक्ति अंत में। मंगले ये क्षण आज मंगले महोत्सव, जो नेमी नाथ चरणों में शीश तो झुकाइए। पंच कल्याणक सफल ये हो गया, दिव्य ध्वनि अंतस में अब गुनगुनाइए। भाई अंदर की भूमि से उठे ऐसा शंखनाद, जिन वाणी गंगा घर घर में पहुंचाइए। भाई अंदर की भूमि से उठा ऐसा शंखनाद, जिन वाणी गंगा घर घर में पहुंचाइए। धन्यवाद अर्पित है सभी साधर्मियों को, सिद्ध नगरी संग आप बस जाइए, सिद्ध नगरी संग आप बस जाइए। जय जिनेंद्र। आपकी